गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल इकोनॉमिक्स हंटर्स पे। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से इसको डेवलप किया गया, क्या सर्कमस्टांसेस थे और किस किस किन किन ने क्या क्या आपके लेख लिखे या फिर आपके बुक्स लिखी। देखिए, उसकी नेक्स्ट कड़ी में आता है इंडिफरेंस कर्व की बजट लाइन। बजट लाइन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक बंदे की कैपेसिटी कितनी है खर्च करने की। ठीक है ना। अब स्थिति क्या है कि हमने ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर पढ़ा कि हम कितना सेटिस्फेक्शन अचीव करते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन से, और यहाँ हम देख रहे हैं हम अपना कितना खर्चा कर सकते हैं उन कॉमोडिटीज़ पर, ताकि हम लोग ये देख सकें हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या कहाँ मिलेगा। उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज आपको पूरी तरीके से बजट लाइन के ऊपर ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, बजट लाइन को समझने से पहले कुछ एक कंसेप्ट समझने जरूरी हैं कि पहली बात तो ये बजट होता क्या है। देखिए, बजट क्या है कि आप लोगों के पास जो पैसा है, आप लोगों के पास जो मनी है, जो इनकम है, उसका कितना हिस्सा आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। देखिए, लिखा हुआ भी है मैंने, ए बजट इज द सम ऑफ मनी अलोकेटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, उसे क्या बोलते हैं, बजट। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है बजट इक्वेशन या बजट कंस्ट्रेंट। बजट इक्वेशन और बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट क्या है? देखिए, हम अपना खर्च, अपनी जो मनी है, एम फॉर मनी इनकम या कंज्यूमर्स इनकम, एम फॉर मनी भी लिख देते हैं। अब ये जो पैसा है, मैं बहुत सारी कॉमोडिटीज़ परचेज करता हूं तो मैं बहुत सारी कॉमोडिटीज़ पर भी खर्च कर सकता हूं। देखिए, अगर मैं बहुत सारी कॉमोडिटीज़ हैं, जैसे 1 2 5 7 10 जितनी भी ज़्यादा होंगी, तो उसके लिए मेन इक्वेशन क्या होती है, m इज इक्वल टू समीशन पी आई एक्स आई। पी आई एक्स आई का मतलब क्या है? आई का मतलब कोई फर्स्ट कॉमोडिटी है तो आई की वैल्यू 1 रख दीजिए, कोई सेकंड कॉमोडिटी है तो आई की वैल्यू 2 रख दीजिए, कोई nth कॉमोडिटी है तो आई की वैल्यू n रख लीजिए। तो कितना, मतलब एक कॉमोडिटी की प्राइस और एक कॉमोडिटी की क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उस पर आने वाला खर्चा है पी आई एक्स आई। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये पेन है, एक पेन मेरे को 10 रुपए का मिलता है और मैं उसके 100 पेन परचेज कर लेता हूं, तो मेरे को 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। इट मीन्स आई एम स्पेंडिंग 1000 रुपीज ऑन 100 यूनिट्स ऑफ दिस पेन। तो इसका मतलब मेरा ये टोटल खर्चा कितने का हुआ, 1000 रुपीज का। कैसे? पी आई आपका कितना था, ₹10 एंड एक्स आई कितना था, 100 यूनिट्स। तो 10 इंटू में 100 दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज मैंने फर्स्ट कॉमोडिटी पे खर्च कर दिए। इसी तरीके से मैंने कोई और कॉमोडिटी ली, कोई हो सकता है 20 रुपए वाली चीज होगी, मैंने उसकी 5 यूनिट खरीदी तो 100 रुपीज मैंने आपकी दूसरे कॉमोडिटी पे खर्च कर दिए। ऐसे ही तीसरी कॉमोडिटी होगी, चौथी कॉमोडिटी होगी। तो टोटल खर्चा कैसे निकला, इन सबका, सारी कॉमोडिटीज पर होने वाले टोटल एक्सपेंडिचर्स का, सारे कॉमोडिटीज पर होने वाले एक्सपेंडिचर्स का टोटल कर दिया, समीशन कर दिया। समीशन कहां से कहां तक, आई बराबर 1 से लेकर के n तक, आई बराबर 1 to n। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, देखिए समझिएगा, m इज इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 प्लस डॉट 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 Pn xn। इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है, कोई गलती इसमें नहीं है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या पढ़ा, 2 कॉमोडिटी केस। कितनी कॉमोडिटीज हैं, 2। तो 2 कॉमोडिटीज कौन सी है, एक्स एंड वाई। अगर मैं 2 कॉमोडिटीज की बात करूं तो हमारे पास, मैं एक्स एंड वाई ले रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉमोडिटी ना लेकर के मैं क्या ले रहा हूं, एक्स एंड वाई। तो हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट जो बनेगी, m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन एक्स कॉमोडिटी, px into x, that is equal to expenditure on commodity x।
एंड पी वाई इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन कॉमोडिटी वाई। तो इस तरीके से दोनों कॉमोडिटीज पर होने वाले खर्चे को हमने यहां पर जोड़ दिया। दैट इज माई बजट कि इतना रुपया मैं इन दोनों कॉमोडिटीज पर खर्च कर सकता हूं। और इसके बाद हम लोग इसको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज बजट सेट्स। इससे हमें ये पता लगेगा कि मैं अपना सारा रुपया किस तरीके से खर्च कर सकता हूं। देखिए मेरे पास ये पैसा है, मेरे पास मान लीजिए 500 रुपये हैं जेब में और मैं सामान खरीदना गया बाजार में। अब उस 500 रुपीज़ में से हो सकता है मैं 500 के 500 भी खर्च कर दूं और हो सकता है मैं 500 से कम भी खर्च कर दूं। ठीक है, तो इसीलिए कई बार जो ये बजट कंस्ट्रेंट होती है ये आपको m इज ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरीके से भी लिखी मिल जाती है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। m 500 रुपये, हो सकता है आप अपना पूरा रुपया इस पे खर्च कर रहे हैं 500 का 500, और हो सकता है आप 500 रुपये से कम भी खर्चा कर रहे हो। कुछ आप अपने, हो सकता है 500 में से आपके पास 400 भी खर्च हुए हों। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 500 रुपये जेब में लेके गए हैं बाजार के अंदर और आप 600 रुपये खर्च करके आ रहे हैं। इस चीज को यहां पर नहीं लिया जा सकता, इस चीज को यहां पर हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए बजट सेट्स, बजट सेट्स क्या होते हैं? बजट सेट्स वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारे के सारे बंडल्स हैं जिन्हें मैं अपनी गिवन इनकम के थ्रू परचेज कर सकता हूं। हो सकता है कि मैं अपना सारा का सारा रुपया खर्च कर रहा हूं, हो सकता है मैं अपना सारा रुपया खर्च नहीं भी कर रहा हूं। तो लिखा हुआ है बजट सेट्स। देखिए ऑल बंडल्स चॉइस दैट आर ऑन और बिलो द बजट लाइन, जो बजट लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं, बजट लाइन से नीचे भी हो सकते हैं, रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल बंडल्स ऑफ गुड्स एन इंडिविजुअल कैन अफोर्ड गिवन देयर इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। कि आपके पास जो इनकम दी हुई है उसके अंदर और जो प्राइसेस दी हुई है उसके अंदर आप अपना सारा का सारा रुपया, अगर पूरा का पूरा रुपया खर्च कर देते हैं तो हम बजट लाइन पे पहुंच जाते हैं, और हो सकता है पूरा रुपया नहीं भी खर्च करते तो बजट लाइन से नीचे रहते हैं। मैंने आपसे कहा ना 500 रुपये आपके पास हैं, हो सकता है आप पूरे के पूरे 500 रुपये भी खर्च कर दें और हो सकता है 500 रुपये से कम भी खर्च कर दें। तो वो जितने भी कॉम्बिनेशंस हमारे पास जनरेट होंगे वो क्या बताएंगे? आपके बजट सेट्स को। देखिए अब हम ले रहे हैं बजट कंस्ट्रेंट एंड बजट सेट्स। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैं बजट कंस्टेंट लेता हूं कि मैंने क्या है 50 रुपये मेरी जेब में है और मैं बाजार गया सामान लेने के लिए। 10 रुपये का एक पेन था और 10 रुपये का ही दूसरा टाइप का पेन था। पहला पेन भी 10 रुपये का था और दूसरी कंपनी का पेन भी 10 रुपये था। तो मेरे को ये लेना था कि भैया कौन से कितने पेन लेने हैं जिससे मेरे को भैया आसानी रहे या फिर मेरे को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए अब इसमें कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन सकते हैं। देखिए इसके समझता हूं कि हो सकता है अगर मैं सारे के सारे x रुपीज, मतलब सारे के सारे x जो पेन है उस पर खर्च कर दूं तो मैक्सिमम मैं कितने पेन परचेज कर लूंगा? 50 पेन। हो सकता है मैं एक भी पेन x परचेज नहीं करता और केवल एक पेन ही y का परचेज करता हूं। मैं केवल 10 रुपये ही खर्च करता हूं। कितने रुपए खर्च करता हूं? 10 रुपये। मैंने आपसे क्या है रेनॉल्ड्स का पेन नहीं परचेज किया और मैंने सेलो का पेन परचेज कर लिया। मान लीजिए x रेनॉल्ड्स का पेन है और y सेलो का पेन है। मैंने x रेनॉल्ड्स का पेन परचेज नहीं किया और एक पेन मैंने आपका सेलो का परचेज कर लिया। तो इट मीन्स मेरे पास 0 और 1 एक कॉम्बिनेशन बना, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में मेरे कितने रुपए खर्च हुए? केवल और केवल 10 रुपए खर्च हुए, बिकॉज मैंने केवल और केवल कितना पेन खरीदा है? एक पेन सेलो का खरीदा है। एक्स किसको बता रहा है? रेनॉल्ड्स। और वाई किसको बता रहा है? सेलो। ठीक है, ये चीज हम यहां पर ले लेते हैं। तो अब देखेंगे कि हमने यहां पर मैंने पूरा रुपया खर्च नहीं किया। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैंने एक भी पेन इसका खर्च नहीं किया, एक भी पेन एक्स का, ये आपका रेनॉल्ड्स का एक भी पेन नहीं खरीदा और मैंने 2 पेन खरीद लिए हों। या ये भी हो सकता है 3 पेन खरीद लिए हों,
ये भी पॉसिबल है इसका एक भी पेन नहीं खरीदूं और 4 पेन इसके खरीद लिए हों, और ये भी पॉसिबल है कि मैंने इसका एक भी पेन नहीं खरीदा और 5 के 5 पेन किसके खरीद लिए। अब मैं 5 से 6 पेन नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि मेरे पास केवल 50 रुपए हैं, और अगर मैं 5 पेन खरीदता हूं तो मेरे 10 इंटू 5 कितने 50 रुपीज़ पूरे के पूरे खर्च हो जाएंगे। मेरे पास टोटल मनी कितनी है 50 रुपीज़ है। अब 50 रुपीज़ पे अब देखिए आप कैसे भी ले सकते हैं इसको यहाँ पर कि मान लीजिए मैं कोई कॉम्बिनेशन लेता हूँ 0 और 4, तो देखिए 10 इंटू में 0 प्लस 10 इंटू में 4, तो टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ 40 रुपीज़ का खर्चा हुआ इस कॉम्बिनेशन से 0 एंड 4 से। कितना खर्चा हुआ 40 रुपीज़, बट मेरे पास कितने थे 50 रुपीज़, तो मैं 40 रुपये खर्च कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो मैंने आपसे कहा ये जो सेट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं बजट सेट्स। देखिए और क्या बन सकते हैं, 0 से हमने बना लिए, हो सकता है मैंने एक पेन रेनॉल्ड का परचेज कर लिया, एक पेन रेनॉल्ड्स का परचेज कर लिया, और एक भी पेन मैंने इसका परचेज नहीं किया। हो सकता है एक पेन रेनॉल्ड्स का परचेज किया है और एक पेन मैंने इसका परचेज कर लिया, तो एक पेन रेनॉल्ड्स का परचेज किया तो मेरे पास 10 रुपये खर्च हुए, और एक पेन मैंने सेल्लो का परचेज कर लिया तो मेरे पास और 10 रुपये खर्च हो गए, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 रुपीज़। देखिए मैं ये लेता हूँ 1 और 1 कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, तो 10 मैंने 1 रुपया, एक पेन तो मैंने किसका खरीदा रेनॉल्ड्स का, और एक पेन ही मैंने किसका खरीदा है सेलो का, तो एक पेन सेलो का खरीदा, एक पेन रेनॉल्ड्स का खरीदा, टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ 20 रुपये, बट मेरी जेब में कितने थे 50, तो मैं खर्च कर सकता हूँ, मेरे को कोई तरीके की परेशानी नहीं आएगी। इसी तरीके से एक पेन मैंने रेनॉल्ड्स का लिया, 2 पेन इसके ले लिए, एक पेन मैंने रेनॉल्ड्स का लिया, 3 पेन ले लिए, एक पेन मैंने रेनॉल्ड्स का लिया और मैंने 4 पेन ले लिए। देखिए मैं 5 पेन नहीं परचेज कर सकता, मैं 5 पेन परचेज नहीं कर सकता, और यहां पर एक कॉम्बिनेशन ये भी आ जाएगा 0-0 कि एक भी पेन परचेज नहीं किया, लेकिन मैं 5 पेन परचेज नहीं कर सकता क्योंकि एक रेनॉल्ड्स के परचेज कर लिया तो 10 इंटू 1 10 रुपये मैंने रेनॉल्ड्स का एक पेन पे खर्च कर दिए, 50 में से बचे मेरे पास 40 रुपीज़। अब मेरे पास जो सेलो के पेन हैं वो मैक्सिमम 10 रुपये में 40 रुपये के अंदर 4 ही पेन आ सकते हैं, 5वां पेन नहीं खरीद सकता, तो मेरे पास मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 1 और 4 का हो सकता है। इसी तरीके से मैं मान लीजिए 2 पेन रेनॉल्ड्स के परचेज कर लेता हूँ, तो हो सकता है मैं एक भी पेन नहीं खरीदूं, हो सकता है मैं 2 के साथ क्या खरीद लूं, एक पेन खरीद लूं, हो सकता है 2 के साथ कितने 2 पेन खरीद लूं, और हो सकता है 2 पेन रेनॉल्ड्स के और 3 पेन आपके सेलो के परचेज कर लूं। तो इस कंडीशन में मान लीजिए 2 और 3 ये एक कॉम्बिनेशन लेता हूं, तो देखिए 10 इंटू में 2 प्लस 10 इंटू में 3 इट मीन्स 20 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 50। मेरे पूरे 50 रुपये खर्च कर चुका हूँ। अब इसका मतलब अगर मैं 4 पेन लिखता हूँ यहाँ पर, मैं अगर ये कॉम्बिनेशन बनाने की सोचूं 2 और 4 ये पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू में 4 तो कितना हो गया ये 20 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 60। कितना आ रहा है आपके पास ये 60 विच इज ग्रेटर देन 50, जो कि इम्पॉसिबल है। मेरे पास रुपए तो 50 ही हैं, लेकिन 60 रुपीज़ में कैसे परचेज कर सकता हूँ, 60 रुपीज़ में कैसे खर्च कर सकता हूँ, कर ही नहीं सकता। तो मैं अपने बजट से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता, इन चीज़ों को मुझे ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से अगर मैं 3 पेन रेनॉल्ड्स के खरीद लेता हूँ तो मैं हो सकता है एक भी पेन नहीं खरीदूँ। 3 पेन खरीद लिए तो हो सकता है मैं एक पेन खरीदूँ, और 3 पेन खरीद लिए तो हो सकता है मैं केवल 2 पेन ही परचेज करूं। कुछ भी पॉसिबल है। अब देखिए अगर मैं 4 पेन रेनॉल्ड्स के खरीद लेता हूं तो हो सकता है एक भी पेन नहीं खरीदूं, हो सकता है एक पेन परचेज करूं, और इसके बाद 4 रेनॉल्ड्स के ले लिए तो मैंने 4 और 1 अगर मैंने 4 रेनॉल्ड्स के खरीद लिए तो मैक्सिमम एक किसका परचेज कर सकता हूं, सेलो का। तो इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन में परचेज नहीं कर सकता। हो सकता है मैं 5 के 5 पेन किसके ले लेता हूँ, रेनॉल्ड्स के, तो मेरे पास सेलो का पेन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे 5 पेन इस खरीदते ही 10 इंटू 5 50 रुपीज़ मेरे खर्च हो जाते हैं। 50 रुपये से ज़्यादा मैं खर्चा
नहीं कर सकता हूं। तो ये जितने भी आपको ये कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं ना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके क्या कहलाते हैं? बजट सेट्स। ये सब बंडल्स कहलाते हैं। ये कॉम्बिनेशंस क्या कहलाते हैं? बंडल्स। इन्हें ही क्या बोलते हैं हम लोग? बजट सेट्स। जो हम अपने गिवन बजट के अंदर अंदर परचेज कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं बजट सेट्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात पे आते हैं। देखिए, बजट सेट आप लोगों को समझ में आ गया। बजट सेट में हमारे पास दोनों ही चीज़ है कि मैं अपना सारा का सारा रुपया कहाँ खर्च कर रहा हूँ। 5 पेन खरीद लूँ तो, और रेनॉल्ड्स के, और एक भी सेलो का नहीं खरीदूँ। 4 पेन इसके खरीद लेता हूँ रेनॉल्ड्स के, और 1 पेन खरीदता हूँ सेलो का। यहाँ पर भी 3 पेन और 2 पेन, 3 पेन रेनॉल्ड्स के, 2 पेन सेलो के, तो भी मेरे 50 रुपीज़ खर्च हो जाते हैं। 2 एंड 3, अगर 2 पेन मैं रेनॉल्ड्स के और 3 पेन अब मैं सेलो के परचेज करता हूं तो भी मेरे 50 रुपीज़ खर्च हो जाते हैं। 1 एंड 4 पे भी मेरे 50 खर्च होते हैं, और ये वाले पे भी मेरे 50 रुपीज़ पूरे के पूरे खर्च हो जाते हैं। लेकिन इन 50 रुपीज़ से ज़्यादा परचेज मैं नहीं कर सकता, ये मेरे पर बाउंडेशन है। तो ये सारे इसके नीचे नीचे जितने भी हैं ये आपके क्या कहलाएंगे? बजट सेट्स। क्या कहलाएंगे? सारे के सारे बजट सेट्स। अब देखिएगा, बजट कंस्ट्रेंट आपको ये बता दी कि आप 50 रुपीज से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। आपकी पेइंग कैपेसिटी केवल और केवल 50 रुपीज की है, ठीक है ना। और बजट जो आपके बंडल्स हैं, ये आपके सारे के सारे ये बताते हैं कि इसके 50 रुपए के अंदर अंदर मैं कौन कौन से और कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता हूं। देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज बजट लाइन। देखिए, बजट लाइन क्या है? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं आपके पास बजट सेट्स। बजट सेट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि ऐसे भी कॉम्बिनेशन थे जहां पर मैं अपना सारा का सारा रुपया खर्च कर देता हूं। 50 के 50 रुपीज मैं स्पेंड कर देता हूं। तो बजट लाइन क्या करते हैं? उन बजट सेट्स को, उन बजट लाइन क्या होती है? उन बजट सेट्स का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जब एक कंज्यूमर अपना सारा का सारा रुपया उन गिवन कॉमोडिटीज पर, 2 कॉमोडिटीज पर स्पेंड कर रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी 50 दैट इज इक्वल टू 10x प्लस 10y। ये मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, एग्जाम्पल लिया था। देखिए, मैंने अब यहां क्या लिखा? 50 इज इक्वल टू, मैं बजट सेट्स की बात जब करता हूं, जब मैंने आपको पीछे बजट सेट्स की बात की तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x प्लस 10y। ये हमारे बजट सेट्स की इक्वेशन हो गई। लेकिन जब मैं बात करता हूं बजट लाइन की, तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बजट लाइन की इक्वेशन हमारे पास सिंपल सी होगी, 50 इज इक्वल टू 10x प्लस 10y। ये हमारे पास बजट लाइन की इक्वेशन होगी। क्यों? मुझे अपना सारा का सारा रुपया खर्च करना है। बजट लाइन उन्हीं कॉम्बिनेशंस को बताएगी जब एक कंज्यूमर अपनी सारी इस इनकम खर्च कर देता है, और जो जो कॉम्बिनेशन उसे मिलते हैं वो कॉम्बिनेशन को मिलाने पर हमें क्या मिलती है? बजट लाइन मिलती है। देखिएगा, मैं इसके कॉम्बिनेशन देखता हूं कौन कौन से थे। देखिए, यहां पर मैं x कॉमोडिटी को लेता हूं, और यहां पर मैं y कॉमोडिटी को लेता हूं, और यहां मैं ले रहा हूं कॉम्बिनेशंस। A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन, C कॉम्बिनेशन, D कॉम्बिनेशन, है ना, E कॉम्बिनेशन एंड F। ये हमारे, मैंने आपके यहाँ पर क्या ले लिए? कॉम्बिनेशंस। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि बजट लाइन के अंदर एक कंज्यूमर अपना पूरा का पूरा रुपया खर्च कर देता है। तो मैं मानता हूँ मैं ए पर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहा। इसका मतलब ए कॉम्बिनेशन, सॉरी, एक्स कॉमोडिटी पर, इसका मतलब रेनॉल्ड्स पर मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहा। और 5 के 5 पेन किसके ले रहा हूँ? सेलो के। तो मेरे 5 पेन आ जाएंगे।
अगर मैं एक पेन इसका परचेज करता हूँ तो कितने आ जाएंगे, 4 पेन आ जाएंगे। 2 पेन इसके परचेज करता हूँ तो इसके आएंगे 3 पेन। और अगर मैं 3 पेन परचेज कर लेता हूँ रेनॉल्ड्स के, तो मैं केवल 2 ही पेन परचेज कर पाऊँगा, किसके, सेलो के। अगर मैं यहाँ पर 4 पेन रेनॉल्ड्स के परचेज करता हूँ तो 1 पेन ही सेलो का ले पाऊँगा, और 5 पेन आपके रेनॉल्ड्स के ले लेता हूँ तो यहाँ पर सेलो का एक भी पेन नहीं आएगा। ये मेरे पास वो बजट सेट्स हैं जिस पे मैं अपना पूरा का पूरा रुपया खर्च कर रहा हूँ। तो ये इनका जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, क्या करेंगे, इनका हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, तो जो हमारे पास लाइन बनेगी उसे बोलेंगे हम बजट लाइन। देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए, आप इसको मीज़र करके भी बना सकते हैं, और बगैर मीज़र किए हुए बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए, एक लाइन आप इधर से ले लीजिए, एक आपने एक्स एक्सिस पे खींच लिया, है ना, कमोडिटी y एंड कमोडिटी x। अब देखिएगा इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा। देखिए, मैंने वाई कमोडिटी कैसे परचेज की थी, मेरे पास 50 रुपये थे, और 50 रुपये में मैंने इसके जो प्राइस है 10 का भाग दिया था। तो मैंने आपको बताया था मैं मैक्सिमम 5 पेन रेनॉल्ड्स के खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हिस्सा निकलता है ये निकलता है M/PY से। क्वांटिटी कैसे निकलती है, M/PY से। और इसी तरीके से यहाँ पर क्वांटिटी परचेज करने वाली कैसे निकलती है, M/PX से। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर हम M/PY भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम M/PX भी लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे यहाँ पर क्या लिखा है, दोनों की प्राइस सेम है। दोनों की प्राइस क्या है, सेम। ये प्राइस रेशो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्राइस रेशो से ध्यान रखने से क्या होता है, मैक्सिमम 5 यूनिट ही मेरे पास किसकी आ रही है, एक्स की, और मैक्सिमम 5 यूनिट ही मेरे पास किसकी आ रही है, वाई की। तो आप यहाँ पर दोनों का जो रेशो लेना चाहें, रेशो लेना वाले हों, तो यहाँ पर आप सेम रेशो लीजिए। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया। दोनों को मैंने सेम पॉइंट लिए हैं। 5-5 सेंटीमीटर के मैंने दोनों पॉइंट ले लिए हैं, और इन पॉइंट्स को मैं अगर मिला देता हूँ तो मेरा ये जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। तो क्योंकि ये OA क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी है किसकी, एक्स की, वो वाई की। मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है, वाई की, सेलो के पेन की। और ये मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी किसकी है, OB, एक्स की है ना। तो मैक्सिमम में OA मतलब 5 यूनिट मैक्सिमम इसकी परचेज कर सकता हूँ, और 5 यूनिट ही मैं इसकी परचेज कर सकता हूँ। देखिए, इसको हम और कैसे, मतलब हम इसको दिखाना भी चाहें तो किस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए, मैं चलिए आपको और भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए मैं ये जो गैप है, इनके गैप ले लेता हूँ। है ना, ये गैप ले लिए। अब इन गैप के अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपने पॉइंट बना दिया, गैप के अकॉर्डिंग आप पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पर आपने पॉइंट बनाया, यहाँ पर आपने पॉइंट बनाया, यहाँ पर आपने पॉइंट बनाया, और आपके पास ये लास्ट पॉइंट है ये। तो ये आपके पास पॉइंट था, ए कॉम्बिनेशन था, ठीक है। ये ए बी की जगह LM लाइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LM लाइन ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन डाल रखे हैं ABCDE एंड F। ये हमने कॉम्बिनेशन डाल रखे हैं। अब देखिए, यहाँ से मैं डालता हूँ, यहाँ पर पॉइंट 1,
2 3 4। देखिए अब यहाँ पर आप ये डाल सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये हम आपके हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बन गया। देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये हमने ये कॉम्बिनेशन हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ माय बाउंड्रीज, दैट इज़ माय लिमिटेशंस। और हम थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज अगर हम बोल देते हैं तो हम इसको वर्ड ले लेते हैं इस्तेमाल में, औकात। अच्छा वर्ड नहीं है बट ले लेते हैं हम इस्तेमाल में। जैसे मेरे से कोई कहे यार ऑडी ले ले, तो मैं क्या बोलूँगा, यार अपनी औकात से बाहर है। हम एक जनरल वर्ड बोल देते हैं, तो वो यही चीज़ आती है कि यार ये मेरी लिमिटेशन से बाहर जा रही है चीज़, मैं परचेज नहीं कर सकता, है ना। तो ये मेरी बाउंड्री लाइन से बाहर है। अब मैं इस बाउंड्री लाइन के अंदर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता हूँ। हो सकता है ये कोई कॉम्बिनेशन होगा, हो सकता है ये कोई कॉम्बिनेशन होगा, ये सारे कॉम्बिनेशन मैं परचेज कर सकता हूँ, है ना। इसे बोलेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्या बोलते हैं इन्हें, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस या अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और ये कोई पॉइंट है आई जे, ये क्या है, हमारी लिमिट से बाहर है, औकात से बाहर है, तो इसे बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। तो मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, जब हम बजट लाइन के बात करते हैं तो बजट लाइन के अंदर या बजट लाइन पर, देखिए जब हम बात कर रहे हैं बजट लाइन की, तो बजट लाइन किसको बताएगा, जो बजट लाइन के ऊपर है। पॉइंट्स, जो बंडल्स, बजट सेट्स बजट लाइन के सिर्फ और सिर्फ ऊपर हैं, उन कॉम्बिनेशंस को मिलाने वाला कर्व क्या होता है, बजट लाइन। और इसके अंदर भी अगर पॉइंट्स को हमको सबको काउंट कर लें तो वो बन जाएंगे, केवल वो क्या है, बजट सेट्स हैं, है ना। बजट लाइन में तो ये स्पेसिफिक हमारे पास कंडीशन आ गई कि पूरा का पूरा रुपया खर्च हो जाना चाहिए। देखिए इसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि बजट लाइन होती क्या है। अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है ना। अब हम एक बार स्लोप ऑफ बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है। स्लोप ऑफ बजट लाइन है कि देखिए मैंने अभी आपको यहां पर ये मैंने आपको बताया था, दैट इज कमोडिटी वाई एंड दिस इज कमोडिटी एक्स। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था m अपॉन पी वाई, और यहां हमने आपको बताया था m अपॉन पी एक्स। ठीक है, अब मैंने आपको एक बजट लाइन की इक्वेशन बताई थी, दैट इज m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू में y। देखिए मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली साइड को ले रहा हूँ अब इसके अंदर समझाने के लिए, है ना। थोड़ा सा समझिएगा और आपको एक सिंपल तरीके से भी समझा दिया जाएगा। देखिए हम जब एक सिंपल लाइन की इक्वेशन लेते हैं, किसकी इक्वेशन लेते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखिए लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए y यहां पर किसको बताता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किसको बताता है यहां पर, डिपेंडेंट वेरिएबल। x किसको बताएगा यहां पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। m किस चीज को बताता है, स्लोप को। और c किस चीज को बताएगा, दैट इज इंटरसेप्ट। किसको बताता है ये, इंटरसेप्ट।
तो हमें जब भी कोई लाइन मिलती है और उसका स्लोप निकालना होता है तो हम उसको y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो हमें इस इक्वेशन को भी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट करना होगा स्लोप निकालने के लिए। तो हम ये करते हैं पी वाई इंटू में y दैट इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स इंटू में x। देखिए ये दूसरी साइड चला जाएगा और ये m माइनस पी एक्स इंटू में x आपके पास साइड चेंज करके हमारे पास आ जाता है। हमें वैल्यू चाहिए किसकी? y की। तो हम पी वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? पी वाई से। तो पी वाई इंटू में y अपॉन पी वाई बराबर m अपॉन पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू में x। ठीक है, तो यहां पर पी वाई से पी वाई क्या हो गया? आपके पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है y बराबर में m अपॉन पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू में x। तो यहां हम देखते हैं ये क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या चीज है हमारे पास? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। x हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और x के साथ जो भी वैल्यू आ रही है, x के साथ जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या है? स्लोप। इसका मतलब ये वाला हिस्सा कौन सा? माइनस का पी एक्स अपॉन पी वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस का, और इसको कर दिया किसका? ये ब्रैकेट में, क्योंकि यहां पर देखिए प्लस का निशान है, m के साथ किसका निशान है? प्लस का। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी दैट इज स्लोप। तो हम जब बात करते हैं बजट लाइन के स्लोप की, ये आपके पास कोई भी एक बजट लाइन है ना, एल एम, ये एक बजट लाइन है। और जब हम इसके बजट लाइन के स्लोप की बात करेंगे दैट इज माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। देखिए माइनस का निशान जो यहाँ पर आ रहा है ये इनके इनवर्स रिलेशन को बताता है। किसके रिलेशन को बताता है? ये इनवर्स रिलेशन। ठीक है ना, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई ये पूरा रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, ये इनवर्स रिलेशन को बता रहा है। अब देखिएगा एक दूसरा तरीका भी है स्लोप निकालने का। यहां से तो आ गया स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। ये हमारे पास चीज निकल कर आ गई। एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है? देखिए हम जब स्लोप पढ़ते हैं तो जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला होता है बराबर टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर, परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या आ रहा है? ये m अपॉन पी वाई अपॉन m अपॉन पी एक्स, m अपॉन पी वाई अपॉन m अपॉन पी एक्स। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। m अपॉन, और यहाँ पर एक माइनस का निशान हम लगाएंगे इनवर्स रिलेशन के लिए। तो m अपॉन पी वाई इंटू में पी एक्स अपॉन m। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का पी एक्स अपॉन पी वाई। ये हमारे पास इसका रेशो निकल के आता है। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालने का ये भी एक तरीका है टेन थीटा के थ्रू, और एक तरीका है प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। तो हमारे पास दोनों ही तरीके से। अच्छा अब ये क्या होता है, कई बार हमने देखा है कि जैसे समझाया जाता है आपको, तो ये जो हमने आपको बताया है क्या कि ये आपके स्लोप है दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। ये पी एक्स अपॉन पी वाई क्या बता रहा है? ये पी एक्स अपॉन पी वाई क्या बता रहा है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको लिया था 50 इज इक्वल टू 10x प्लस 10y। ठीक है, यहां पर प्राइस 10 है और यहां पर भी प्राइस कितनी है? 10 है। मैं इसको यहां पर रखता हूं। स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का?
दैट इज इक्वल टू माइनस 10/10, दैट इज इक्वल टू माइनस, एंड दिस इज 1। देखिए माइनस का निशान केवल इनवर्स रिलेशन को बता रहा है, और ये 10 क्या बता रहा है, 10/10 क्या बता रहा है, ये 1/1 हुआ, ये क्या हुआ 1:1, 1:1। इसका मतलब अगर मेरे को y की एक यूनिट छोड़नी पड़ती है तो मैं x की एक यूनिट उससे एक्सचेंज कर सकता हूँ, y की एक यूनिट से एक यूनिट x की एक्सचेंज कर सकता हूँ, दैट इज 1:1। ठीक है, इसीलिए ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है इसी को हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, स्लोप ऑफ बजट लाइन, मैं एक मान रहा हूं स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू -2/1। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब हम देखते हैं कि अगर मैं x की एक यूनिट सैक्रिफाइस करता हूं, x की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस ऑफ x, दैट इज 1 यूनिट, इसके बदले में एक्सचेंज ऑफ y दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, y की कितनी ले सकता हूं मैं, 2 यूनिट्स ले सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हम लेते हैं m इज इक्वल टू 20x या 100 इज इक्वल टू 20x प्लस 10y। तो px आपके कितना है 20 और py कितना है आपके पास 10। तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम 5 यूनिट तो किसकी ले सकता हूं, मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू 20 रुपए वाली 5 यूनिट आएंगी, और मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू 10 के हिसाब से 10 आ जाएंगी। इसका मतलब 10 मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ y कितनी है 10। इसका मतलब मैं x की एक यूनिट अगर मैं सेक्रीफाइस करता हूं तो y की कितनी यूनिट आ जाएगी, मेरे पास 2 यूनिट आ जाएंगी, क्योंकि y की प्राइस कम है इसलिए y की क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी, और x की प्राइस ज़्यादा है इसलिए x की क्वांटिटी मेरे को एक यूनिट सेक्रीफाइस करते y की मेरे को ज़्यादा यूनिट मिल जाएंगी। ये जो एक्सचेंज रेशो होता है, ये एक्सचेंज रेशो ही क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहलाता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन का एक और नाम क्या मिल जाएगा हमें, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। देखिए अब हम बात करते हैं शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। अब हम बात करते हैं शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। देखिए वो चीज क्या है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। देखिए यहां पर मेरे पास y कॉमोडिटी है और यहां पर मेरे पास x कॉमोडिटी है, ठीक है। अब मेरे पास मान लीजिए ये मेरी एक बजट लाइन है ए बी, ठीक है। यहां पर भी मैं m/py लिख रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं m/px। मैं मैक्सिमम क्या परचेज कर सकता हूं, मैं मान लीजिए 5 यूनिट इसकी और 5 यूनिट इसकी परचेज कर सकता हूं। इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं 50 = 10x प्लस 10y, ठीक है। अब सडनली ये क्या होता है कि ये जो पेन है किसका, रेनॉल्ड्स का, इसकी प्राइस हो जाती है कम और इसकी प्राइस घट के कितना रह जाए, ये 5x हो जाए। सेलो के पेन की प्राइस में चेंज नहीं हुआ, केवल किस पे चेंज हुआ है, रेनॉल्ड्स के प्राइस में चेंज हुआ है। रेनॉल्ड्स की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे ही प्राइस कम हुई तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी है ना, तो पहले कितनी थी प्राइस 10 रुपए,
है ना, और क्वांटिटी कितनी थी 5। अब प्राइस कितनी रह गई 5, और अब कितनी हो जाएगी ये 10 हो जाएगी ना मैक्सिमम क्वांटिटी। लेकिन क्योंकि रेनॉल्ड्स की प्राइस 10 की 10 है, रेनॉल्ड्स की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल किसकी क्वांटिटी बढ़ी, वो सॉरी सैलो की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल रेनॉल्ड्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस किसकी कम हुई है, रेनॉल्ड्स की प्राइस कम हुई है। रेनॉल्ड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास रेनॉल्ड्स हैं उसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या आ जाएगी ज़्यादा, और हम कहाँ पहुँच जाएंगे AB1। कहाँ पहुँच गए हम AB1। तो AB टू AB1 ये कहलाता है रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका राइटवर्ड रोटेशन। ये कब होता है, जब प्राइस में कमी होती है। अब यही चीज उल्टा करके देखते हैं, अगर प्राइस बढ़ जाए, अगर क्या हो जाए, प्राइस क्या हो जाए, राइज हो जाए, तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ना, पहले मान लीजिए आपके प्राइस जो मैक्सिमम, जैसे प्राइस थी आपकी बढ़ गई तो मैक्सिमम यूनिट्स, प्राइस आपकी थी पहले थी 10 रुपये, अब क्या कितनी होगी, प्राइस बढ़ करके कितनी हो गई, दैट इज़ 12.5। तो क्वांटिटी जो थी पहले हम परचेज कर रहे थे केवल 5 यूनिट्स, अब कितनी परचेज कर पाएंगे 4 यूनिट्स, तो यूनिट्स हमारी कम हो गई। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, लेफ्टवर्ड रोटेशन। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, AB से कहाँ पहुँच जाएंगे हम AB2 पर, AB2 AB2 ये क्या कहलाएगा आपके पास लेफ्टवर्ड रोटेशन। देखिए ये राइटवर्ड रोटेशन हुआ, ये लेफ्टवर्ड रोटेशन हुआ। यही रोटेशन हम एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पे भी देख सकते हैं। यहाँ ये वाई कॉमोडिटी है, यहाँ ये एक्स कॉमोडिटी है। तो देखिए ये हमारे पास एक बजट लाइन है, कौन सी है, ए और ये बी। अगर प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो मैं यूनिट कम परचेज कर पाऊंगा वाई की। देखिए एक्स की प्राइस क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अब देखिए यहां पर ये क्या हुआ, A1, बी उतना ही है, ए से कहाँ पहुंच गया A1, क्योंकि प्राइस क्या हो गई यहाँ पर इंक्रीज हो गई, तो क्वांटिटी क्या हो गई, मैक्सिमम क्वांटिटी कम हो गई। प्राइस इंक्रीजेस, या हम लिखें PY बढ़ा, तो क्या हुआ AB2 A1 B पे हम पहुंच गए। और अगर प्राइस कम हो जाता है Y का, तो हम AB से कहाँ पहुंच जाएंगे, AB2 पे। ठीक है, ये देखिए ये हमारी यूनिट इसकी वाई की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉरी A2, AB2 नहीं आएगा, ये A2 भी आएगा। किस पे, प्राइस क्या हो गई यहाँ पर कम हो गई, PY क्या हो गई कम, तो हम वाई की क्या ज़्यादा यूनिट परचेज कर पा रहे हैं। ये दोनों क्या कहलाता है, रोटेशन। देखिए शिफ्ट इन बजट लाइन क्या होता है, शिफ्ट इन बजट लाइन को हम आगे देखते हैं एक बार। देखिए यहां हम पढ़ रहे हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। देखिए मैंने आपसे कहा मेरे पास 50 रुपये थे, और मैंने क्या किया, 10 रुपये की ही एक्स कॉमोडिटी थी और 10 रुपये की ही वाई कॉमोडिटी थी। तो मैं मैक्सिमम इसकी 50 रुपये में हमारे पास जो बजट लाइन बन करके तैयार हो रही थी,
है ना। यहाँ पर ये वाई कॉमोडिटी है और यहाँ पर ये एक्स कॉमोडिटी है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ये थी बजट लाइन ए और ये बी। अब होता क्या है, मैं यहाँ पर मैक्सिमम एम अपॉन पी वाई खरीद सकता हूँ, यहाँ मैक्सिमम एम अपॉन पी एक्स खरीद सकता हूँ। ये मेरे पास कितने रुपए की लाइन है, ₹50 वाली लाइन है ये वाली। अब मैं बाज़ार गया, मेरे पास 50 रुपये थे, तो मैं मैक्सिमम इतना ही खरीद सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम यूनिट ए की हमारे पास, क्योंकि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, मैक्सिमम यूनिट ए की भी 5 यूनिट है और वाई बी की भी 5 यूनिट ही है। अब अगर सडनली मेरे पास, मैं बाज़ार गया, मेरे पास 50 रुपये थे जेब में, मुझे कोई मेरा दोस्त मिल गया, उससे मैंने 50 रुपये मान लीजिए उधार ले लिए, तो मेरे पास मेरी कैपेबिलिटी परचेजिंग पावर अब बढ़ जाएगी, 50 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो मैं जो 10 रुपये में रेनॉल्ड्स के केवल और केवल 5 पेन खरीद पा रहा था, अब कितने खरीद पाऊंगा, 10 पेन मैक्सिमम। ऐसे ही जो 5 पेन इसके खरीद पा रहा था मैक्सिमम, वो भी बढ़ करके कितने हो जाएंगे, 10 पेन। तो ये क्या है, इसमें शिफ्टिंग जो होगी ना, ये ध्यान रखना, शिफ्टिंग जो होगी वो पैरेलल शिफ्टिंग होगी। कैसी शिफ्टिंग होगी, वो पैरेलल शिफ्टिंग होती है, ठीक है ना। A1 B1 ये किस लिए हुआ, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं राइटवर्ड शिफ्ट कर जाऊंगा। ये क्या कहलाएगा, राइटवर्ड शिफ्टिंग। और अगर मेरे पास मान लीजिए 50 रुपये थे और 50 में से 10 रुपये का नोट मेरा फट गया किसी कारण से, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो मैं मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी, 4 यूनिट्स की रह जाएंगी, A2 B2। इसकी भी 4 यूनिट ही परचेज कर सकता हूँ, इसकी भी 4 यूनिट परचेज कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा 10 रुपये का नोट भैया क्या हो गया, फट गया, तो मेरी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। इनकम क्या हुई, कम। तो मैं इनकम कम होते ही कहाँ पहुँच गया, ये दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसका मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं AB2 A1 B1 पर पहुंच जाऊंगा, और इनकम मेरी अगर कम हो जाती है तो मैं AB से कहाँ पहुंच जाऊंगा, A2 B2 पर पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के। देखिए यहाँ पर हम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी था कि स्लोप ऑफ बजट लाइन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोल देते हैं। और हम लोग क्या है, शिफ्ट एंड रोटेशन क्या होता है। देखिए शिफ्ट एंड रोटेशन जो आपके मैक्सिमम काम आते हैं, आपके जैसे आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आती है, इनकम इफेक्ट में, है ना, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैलकुलेट करने में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। यहाँ पर आप लोगों के शिफ्ट एंड रोटेशन का बहुत ज़्यादा काम नहीं है। इसका हमारे लिए जो यूज़ है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, इसके माध्यम से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखेंगे। तो अब हम जो पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल अप्रोच। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल भी सारे के सारे करवाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा हिम्मत रखें और मुझे भी हिम्मत बंधवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।